आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ की इस खास कार्यक्रम को आज मैं गोवा से कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव का एक माहौल है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हीट वेव्स को लेकर के हो या फिर तमाम जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर के हो, इसको लेकर गोवा चुनाव आयोग किस तरह की खास तैयारी कर रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है गोवा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रमेश वर्मा। रमेश वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। रमेश वर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोवा चुनाव आयोग कितना तैयार है? देखिए, हमारी तैयारियां पूरी हैं और जिस तरह के निर्देश हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले हैं, हमने सभी निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तैयारी कर ली है। हीट वेव पे आपने अभी बताया है, इसको लिखते हुए भी हमने पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं जो निर्देश हमें मिले हैं। खास तौर पे क्योंकि मई महीना है, मई महीने के फर्स्ट वीक में हमारा 7 को यहाँ पर इलेक्शन पोलिंग है, तो क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई होती है और दोपहर में काफी तेज हीट रहती है, तो उसको लेकर के हम पूरी तरह से चौकस नहीं की किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा चूक ना हो, ताकि साथ में बेसिक फैसिलिटीज जो है वो भी पूरी तरह हो पाए। दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारी तरफ से जो भी वोटर्स हमारे साथ में इसमें जुड़ के आ रहे हैं, जो हम 100% वोटिंग का एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं और गोवा इस बार पूरे देश में सबसे आगे रहने की कोशिश करें, ये हमारा एक प्रयास है। उसके लिए हम वोटर्स को पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके वहाँ पे शेड की, उनको ड्रिंकिंग वाटर की, बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज, रैंक्स, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं हमारे भाई बहन, उन सबके लिए तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। रमेश वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव खास करके, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, इसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, हम बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो हमें डायरेक्शन मिले, हमने सारे डायरेक्शंस अपने दोनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में शेयर किए हैं और पूरी तरह से कोशिश करी है कि पूरी निष्पक्षता बरती जाए। हम पारदर्शिता का जो आपको ट्रांसपेरेंसी की जो भी हमारे पास में मोड है, डायरेक्शंस मिले हैं, आज आप देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में एफएसटी, एसएसटी अपना काम कर रही है। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव पॉकेट्स को पूरी तरह देखा जा रहा है, किसी भी तरह की चूक नहीं दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पूरा सहयोग कार्य कर रहा है। एक्साइज टीम्स पूरे एक्टिव होकर के फील्ड में पकड़ रही है और सुविधा पोर्टल के ऊपर जो हम अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को सुविधाएं दे रहे हैं, परमिशंस दे रहे हैं, उन सबको भी नियमानुसार फॉलो किया जा रहा है। बाकायदा उसमें ना किसी के साथ कोई पक्षपात देने की बात कही गई है, ना किसी को फेवर करने की बात। तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो भी दिशा निर्देश मिले हैं हम पूरी तरह से फॉलो करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो। अगर हमारे पास में जनता की द्वारा कहीं से भी किसी भी तरह की कोई सूचना आ रही है तो हमारी एफएसटी टीम्स वहां पहुंच रही हैं और बाकायदा पूरा चेक किया जा रहा है। और एसएसटीज हमने सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे भी काम कर रहे हैं, वहां से भी व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से। जी रमेश वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं तो जो नए जो युवा जो इस वक्त जो वोट डालने की स्थिति में हैं, अगर उनका अप्रैल एंड तक मान लो उनका 18 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे में वो लोग कब तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं या फिर संशोधन करवा सकते हैं? इसका क्या वो टाइमलाइंस? देखिए, जो डायरेक्शंस हैं ई रोल में नाम जुड़वाने का है वो हम फॉलो करते हुए हमारे पास में, क्योंकि नॉमिनेशन जो होने जा रहा है हमारा, क्योंकि 12 तारीख को हमारा यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के आने के बाद में जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तब तक हमारे पास में इंक्लूजन का कॉलम है। हम फॉर्म 6 का इंक्लूजन इसमें करें, जो नए वोटर्स हैं उन सबका नाम उस समय तक इंक्लूड कर रहे हैं। इसके 10 दिन पहले तक, क्योंकि जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए हमने ऑलरेडी अपने डीओस को बता दिए हैं, जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी नए वोटर्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। रमेश वर्मा जी, अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं आपको लोकसभा चुनाव के दरमियान? चुनौतियां देखिए, क्योंकि चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे, हर इलेक्शन के अंदर हमें पूरी तरह से चौकसी रखते हुए काम करना पड़ रहा है। डेफिनेटली
टीम्स को एक्टिव हम फील्ड में कर चुके हैं, फील्ड से रिपोर्टिंग भी आ रही है। अभी हमारे पास में परसों ऑनरेबल कमीशन के पूरे डायरेक्शंस मीटिंग में भी मिले हैं। हम उसको देखते हुए भी लिकर की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो इलीगल लिकर हो रहा है उसको भी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या कहीं से किसी भी तरह का कोई ड्रग्स, इन सब पे भी कार्य कर रहे हैं। बेसिकली चुनौती सिर्फ यही है कि इलेक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फेयर और निष्पक्ष तौर पर ही कार्य पूरा जी। रमेश वर्मा जी, इलेक्शन कमीशन जैसे कि पहले ही गाइडलाइंस जारी करते हुए एक चेतावनी भी जारी की थी प्रिपेयर्स को लेकर के, मौसम की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपने पूर्ण हमको बताया भी सही, लेकिन इसके दरमियान क्या जो मतदान केंद्र वहां पर टेंट्स की इस तरह की कोई व्यवस्था भी की गई है ताकि जो मतदाता जो आते हैं उनको किसी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े, इस लिहाज से? मैंने अभी आपको बताया था कि हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी जो 1725 हमारे पोलिंग स्टेशन है, उनके अंदर करीबन 228 हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन है। मॉडल पोलिंग स्टेशन पे तो हम पूरी तरह से मॉडल फैसिलिटीज के साथ ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ में बाकी के जो पोलिंग स्टेशन है वहां भी हम वही फैसिलिटीज अपने सारे वोटर्स के ऊपर लेके जाएंगे, उनके सामने। उनमें दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि हीट वेव्स का आपने बता ही रखा है, जो डायरेक्शंस मिले वो भी हमने दोनों डीओस के पास कर दिया है। कोशिश ये रहेगी कि हम पानी की ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज को प्रॉपर रख पाए, ताकि सुबह से शाम तक प्रॉपर वे में मिल पाए। बैठने की फैसिलिटीज, बिकॉज अगर धूप तेज होती है तो डेफिनेटली लाइन क्यू में लोगों को खड़ा रहना दिक्कत हो सकता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैठने की पूरी फैसिलिटी दे पाए, शर्ट रहे वहां पर, उनको बाकायदा अगर हमारे पास में अवेलेबिलिटी रह पाएगी तो हम लेमन वाटर या कोकोनट वाटर भी वहाँ पर अवेलेबल करा पाएंगे, ताकि किसी भी तरह से वोटर जो हमारे साथ में जुड़े और इस अपनी वोट की जो अपनी यूज करने के लिए सामने आ रहा है उसे किसी तरह की बाधा का सामना। रमेश वर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग घरों से ज्यादा निकले और पहले से ज्यादा इस बार वोट हो, इसको कैसे सुनिश्चित कर रहा है इलेक्शन कमीशन गोवा की अगर हम बात करते हैं, और इसको लेकर क्या कुछ अपील हमारे माध्यम से गोवा की जनता को करना चाहेंगे? देखिए, अभी आप देख रहे हैं सिग्मोत्सव, यहाँ पर एक लोकल कल्चरल फेस्टिवल होता है, उसमें भी हमने प्लॉट के जरिए लोगों के सामने अपनी आवाज रखी है। उसमें हमने लोगों के सामने अपना एक गाने के माध्यम से भी रखा है कि आप अपने मत को पहचानो, अपने मत की शक्ति को जानिए, और यही मत आपको एक ताकत देता है जिसके जरिए आप अपने देश के साथ में खड़े हैं, ये बता सकते हैं। लोगों के अंदर कई मुद्दों के ऊपर किसी की नाराजगी हो सकती, किसी का कोई भी विचार हो सकता है, लेकिन क्योंकि मत हमारा अपना एक अधिकार है, इस मत का अधिकार का प्रयोग करना हम सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति जिसे एक वोटर होने का अपना एक प्रिविलेज मिला है वो उस मत का प्रयोग करे, और उस मत के प्रयोग से ये निर्धारित करे कि वो किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। केवल इस मत का प्रयोग नहीं करने की बात करके और आप किसी तरह का भला नहीं कर रहे। तो हमने लोगों के सामने हमने एक स्टिकर अभियान रखा है, हम लोगों के पास स्वीप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जगह जगह हमने ऑलरेडी लोगों के साथ में बातचीत भी करी है। हमने अपने 18+ वोटर्स के साथ में ELC के द्वारा एक्टिविटीज करी हैं। तो सभी एक्टिविटीज का एक ही मैसेज लोगों के सामने रखा है कि आपका ये वोट है, ये आपकी ताकत है, इसका इस्तेमाल करिए। माई वोट माई पावर एंड दिस इज माई ड्यूटी ऑल्सो। इसके जरिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपना वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छी तरह से आगे ले जाए। रमेश वर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।